देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी में मीट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेड, शहर शहर मीट कारोबारियों पर कस रहा शिकंजा। संभल, हापुड़, बरेली, गाजियाबाद में आईटी टीम की रेड, 70 गाड़ियों में पहुंची आयकर विभाग की टीम। मीट कारोबारियों के ठिकानों पर बोला धावा। यूपी में मीट कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स और जीएसटी टीम ने रेड डाली है। जी हां, सोमवार तड़के टीम संभल, बरेली और हापुड़ पहुंची। अफसर 70 से ज्यादा गाड़ियों में आए और अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। संभल और गाजियाबाद में आयकर टीम हाजी इमरान और हाजी इरफान के घर और फैक्ट्री पर पहुंची। इरफान इंडिया फ्रोजन फूड के मालिक, दोनों भाइयों का 1000 करोड़ के करीब का कारोबार है। कंपनी के 4 बड़े अफसरों के आवास पर भी टीम ने रेड डाली है। बरेली की बात करें, बरेली में शकील कुरैशी की कंपनी मौर्या फ्रोजन पर छापेमारी की गई। संभल में इंडिया फ्रोजन जिस बिल्डिंग में चलती है उसके मालिक शकील कुरैशी हैं। शकील ने 2003 के करीब कारोबार की शुरुआत की थी। उनके ग्रुप की कंपनियां मिडिल ईस्ट, एशिया, पैसिफिक और अफ्रीकी देशों में भी अपने यहां पर प्रोडक्ट्स को भेजती है। बात करेंगे हापुड़ की। हापुड़ में भी मीट कारोबारी हाजी यासीन के यहां रेड चल रही है। उनकी मीट फैक्ट्री गाजियाबाद में है। हापुड़ में ही कारोबारी असलम कुरैशी और वकील नितिन गर्ग के घर छापा पड़ा। ये दोनों हाजी यासीन की कंपनी से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इनकम टैक्स की टीम ने मीट कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सोमवार सुबह 4 आयकर विभाग की टीम पहुंची और 70 से ज्यादा कारों में सवार होकर 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इस रेड के लिए पहुंचे। देर रात तक टीमें अंदर दस्तावेजों की छानबीन करने में जुटी रही। जिले में से अब तक की सबसे बड़ी रेड माना जा रहा है। चले वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गाजियाबाद से प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ये सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है और गाजियाबाद में भी ये रेड मारी गई, क्या कुछ तमाम जानकारी? गाजियाबाद में आयकर विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई है। इस दौरान गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में मिल फैक्ट्री पर छापेमारी की है। इसके साथ ही जो कारोबारी है उनका घर है, यहाँ पर फ्लैट है, जहाँ पर पांडव नगर NH9 पर पांडव नगर है, वहाँ पर 12वें फ्लोर पर फ्लैट है कारोबारी का, वहाँ पर छापेमारी की गई है। वही बात करें तो जहाँ पे लगातार जो आयकर विभाग की टीम थी, करीब 12 अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ में यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार यहाँ पर जो कागज हैं, तमाम जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर खंगाली गई है। वहीं दूसरों की माने तो यहाँ पर जो कारोबारी के घर से भारी संख्या में जो कागजात मिले हैं और वहां से कैश भी मिलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद में यहाँ पर लगातार हड़कंप मच गया था। सोसाइटी को पूरी तरह से छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया था। भारी संख्या में पुलिस के जवानों सहित सीएजी तैनात थी। तो ऐसे में लगातार प्रदेश के अन्य शहरों के साथ में गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र और पांडव नगर में आयकर विभाग द्वारा ये छापेमारी की गई है। जी प्रमोद, क्या इस दौरान कुछ संदिग्ध पाया गया या फिर क्या कुछ कारण, क्योंकि बड़ी रेड इसको कहा जा रहा है, यूपी में 4 जगहों पर एक साथ ये रेड की गई, तो क्या कुछ इसके पीछे के कारण? बिल्कुल, देखिए मीट कारोबारी है, उसका बड़ा एक कारोबार है। तो यहाँ पर जो लगातार जो आयकर विभाग की टीम थी वो इनकी जांच कर रही थी और जिसके बाद में यहाँ पर अब छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान यहाँ जो घर में सदस्य मोबाइल से कारोबारी थे उनके मोबाइल फोन ले लिए गए थे, तमाम जो कागजात है वो खंगाले गए थे, जो बैंक ट्रांजेक्शन है उनकी जाँच की गई है। सूत्रों ने बताया तो यह जो अधिकारी को साफ तौर पर कह रहे हैं काफी जो संदिग्ध चीज है वो यहाँ से बरामद की गई है। भारी मात्रा में कैश के ट्रांजेक्शन यहाँ से मिले हैं। तो ऐसे में जो आयकर विभाग है वो बड़ी कार्रवाई करने की यहाँ पर जो तैयारी कर रहा था और अब इसको लेकर छापेमारी की गई है। वहीं लगातार जो मसूरी क्षेत्र में हापुड़ के एक कारोबारी है, उनकी मसूरी गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में फैक्ट्री थी, मीट फैक्ट्री थी, उस पर छापेमारी की गई है। वहां पर अवैध कटान से संबंधित बहुत सारे जो दस्तावेज है वो भी बरामद हुए हैं। वहां की ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन से लेकर तमाम जो दस्तावेज आयकर विभाग की टीम द्वारा यहाँ पर खंगाले गए हैं। जी, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उन्हीं के कंपनी से जुड़े और भी 2 लोगों के घर पर छापा पड़ा है हापुड़ में। प्रमोद, बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद सहित प्रदेश के कई शहरों में आयकर विभाग की टीम द्वारा लगातार ही छापेमारी की जा रही थी और लगातार इसको लेकर जो अन्य टीम है वो भी छापेमारी करती है। हापुड़ से लेकर जो गाजियाबाद के कई जगहों पर यहाँ पर जो छापेमारी की गई है। ऐसे में अब जो अधिकारी हैं वो यहाँ से जो कागजात हैं, जो ट्रांजेक्शन है, जो
जो बैंक से रिलेटेड जो समझ ट्रांजेक्शन है वो सभी यहाँ से खंगाली गई है। मोबाइल फोन जो है उनको खंगाला गया। तो ऐसे में आयकर विभाग की टीम द्वारा यहाँ पर लगातार ये छापेमारी की गई है। जी बिल्कुल प्रमोद, क्योंकि बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है, तो क्या कुछ संदिग्ध इससे पहले चल रहा था? क्योंकि कारण अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई की गई है। क्या इससे पहले कोई जानकारी, कोई नोटिस यहाँ पर दिया गया था या फिर एकदम से ये छापा पड़ा? देखिए, जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की गई, क्योंकि लगातार प्रदेश के कई शहरों में जो आयकर विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई है, तो इसको लेकर बात करें, इससे पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया। अचानक से जो आयकर विभाग की टीम थी वो भारी पुलिस बल के साथ में पहुंची है और वहां पर जो सोसाइटी है उसका गेट नंबर 2 से एंट्री करती है। पांडव नगर स्टार्टिंग ग्रीन सोसाइटी है, उसका गेट नंबर 2 से एंट्री करती है। और जो वहां रहने वाले लोग थे उनको गेट नंबर 1 से आने के लिए कहा गया था। तो ऐसे में बड़ी एक छापेमारी की गई, बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आने वाले दिनों में जो उनको क्या मिला है, इसको लेकर क्या खुलासे होंगे, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूपी में मीट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेट बढ़ी है और शहर शहर में मीट कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। गाजियाबाद, संभल, हापुड़, ये तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर आयकर विभाग की टीम ने एक साथ छापा मारा और सबसे बड़ी रेड इस रेड को माना जा रहा है। कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए संभल, हापुड़, बरेली, गाजियाबाद में आईटी टीम ने रेड की और 70 गाड़ियों में आयकर विभाग की टीम पहुंची थी। मीट कारोबारियों के ठिकानों पर धावा बोला गया और उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स और जीएसटी टीम ने रेड डाली। सोमवार तड़के टीम संभल, बरेली और हापुड़ पहुंची। अफसर 70 से ज्यादा गाड़ियों में आए और अलग अलग ठिकानों पर उन्होंने छापा मारा। संभल में भी और गाजियाबाद में भी आयकर टीम हाजी इमरान और हाजी इरफान के घर, उनकी फैक्ट्री पर पहुंची। और यहाँ पर आपको बता दें, इरफान इंडिया फ्रोजन फूड के मालिक हैं और दोनों भाइयों का 1000 करोड़ रुपए का कारोबार है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है 70 से ज्यादा गाड़ियों में ये अफसर पहुंचे थे और घर से लेकर उनके फैक्ट्रियों तक पर ये छापा मारा गया। और आपको बता दें कि इस दौरान भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। वहीं दस्तावेज खंगालने में लगातार अफसर जुटे रहे। हालांकि संभल टू हापुड़ मीट कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए इस दौरान यहां पर कई घंटे तक जांच अधिकारियों की तरफ से की गई और 70 से ज्यादा गाड़ियों में अधिकारी करोड़ों की टैक्स चोरी की आशंका की जांच के लिए पहुंचे। वहीं दोनों भाइयों का, गाजियाबाद जो इरफान इंडिया फ्रोजन फूड के मालिक हैं, दोनों भाइयों का 1000 करोड़ के करीब का कारोबार है और कंपनी के 4 बड़े अफसरों के आवास पर भी टीम ने रेड डाली है। आपको बता दें, संभल, हापुड़, बरेली, गाजियाबाद में आईटी टीम ने जो ये छापा मारा, सिर्फ मालिकों के आवास, उनकी फैक्ट्रीज पर नहीं मारा। हालांकि आपको बता दें उनके करीबियों पर भी ये छापेमारी, ये छापा यहाँ पर रेड की गई है। वहीं इस रेड को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रेड के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 4 जगहों पर एक साथ ये रेड की गई। करोड़ों के टैक्स चोरी की आशंका के चलते ये छापेमारी अधिकारियों की तरफ से की गई है और कई गाड़ियों में ये अधिकारी छापा मारने के लिए पहुंचे और कई घंटों तक यहाँ पर दस्तावेज खंगाले सभी अधिकारियों ने। चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं संभल से। संतोष, बड़े पैमाने पर ये छापेमारी की गई, क्या कुछ तमाम जानकारी? जो हयातनगर और संभल कोतवाली के दोनों इलाकों में छापेमारी हुई है और 100 ऑफिसर से अधिक, अपने 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों से सुबह 5 बजे संभल कल पहुंच चुके थे। और जो मीट फैक्ट्री है इंडिया फ्रोजन फूड्स कंपनी जो है, उसमें छापेमारी हुई। साथ ही जो आवास है इमरान और हाजी इरफान के, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। उनके जो कई करीबी हैं वहां भी छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इनकम टैक्स की चोरी चल रही थी और भी प्रतिबंधित पशुओं का कटान चल रहा था। इस तरह की शिकायतें वित्त मंत्रालय में की गई थी। उसके बाद इनकम टैक्स की टीम का जबरदस्त रिएक्शन आया है। टीम अब सुबह 5 बजे ही संभल के जो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंच गई और अभी भी 27 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। लगातार जो छापेमारी है संभल की जो फैक्ट्री है इंडिया फ्रूट्स कंपनी, उसमें भी जारी है और जो उनके ठिकाने हैं, आवास हैं, संभल में 3 जगह छापेमारी की जा रही है। और संभल के अतिरिक्त भी हापुड़ और बरेली में भी छापेमारी इनकम टैक्स की गई है। कोई बड़ी छापेमारी है क्योंकि मीट जो कारोबारी हैं
कहीं ना कहीं मानवहीन तरीके से इसको संचालित कर रहे थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सूबे के योगी मुख्यमंत्री ने जो इसकी जो फैक्ट्री, इसके आगे और भी जो फैक्ट्री थी मीट फैक्ट्री, उनको बंद कर दिया। लेकिन ये फैक्ट्री चल रही थी। लेकिन सबसे एक अपडेट और करा दूं कि एक डायरी मिली है, डायरी में कुछ रसूखदार और कुछ ऑफिसर्स के भी नाम है। इससे ये स्पष्ट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको संचालित कराने में लोगों का हाथ था। और जैसे कि जहां टीम पहुंची उससे पहले ही जो संचालक है उसके लिए भनक लग गई, क्योंकि जो आगे हौद है उसमें पानी भरा जाता है वो पहले ही सुखा दिया गया। और अलर्ट कंपनी के संचालक पहले ही अलर्ट हो गए, उनको पहले ही पता लग गया था। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो कंपनी संचालित की जा रही थी मानवहीन तरीके से, तो कहीं ना कहीं रसूखदार लोग जो संतोष, क्या इस छापेमारी के दौरान अब तक कुछ संदिग्ध, कुछ अवैध पाया गया है? जी बिल्कुल, 27 घंटे से अभी रेड जारी है। जो फैक्ट्री के अंदर, जो कारखाने के अंदर, वहां एक डायरी मिली है और डायरी में कुछ रसूखदार लोगों के नाम है। बताया जा रहा है कि कुछ ऑफिसर्स के भी नाम है, कुछ राजनीतिक लोगों के भी नाम है। बताया जा रहा है कि इनकी संलिप्तता थी इसमें, कहीं ना कहीं जो ऐसे जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से जब जो डायरी मिली है तो बड़ा खुलासा इनकम टैक्स ऑफिसर को कर सकते हैं, या ये राज बन के ही रह जाएगा, ये तो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जब छापेमारी होने वाली थी उससे पहले ही जो फैक्ट्री संचालक हैं वो अलर्ट हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। तो आखिर क्योंकि ये अवैध कारोबार चल रहा था, यहाँ पर इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, इनकम टैक्स की चोरी की जा रही थी, इसको पहले ही पता लग गया था, तो जिससे जो लोग हैं वो पहले ही अलर्ट हो गए। जी बिल्कुल संतोष, तमाम जानकारी के लिए चले आपका बहुत